ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में बायरा को पता चल जाता है कि कामयार का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई खेल रहा है। जहां पर आयरा उसी वक्त ज़ाया किए बिना उसी वक्त वहां पर पहुंच जाती है और डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब क्या ये अब ख़तरे से बाहर हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल ये अब ख़तरे से बाहर है और इनको कुछ ही देर में होश आ जाएगी। जिसके बाद आयरा वहीं पर वेट करती है। जब कामयार को होश आती है तो वो कामयार से माफ़ी मांगती है। कामयार तब तो चुप रहता है और आयरा को यही लगता है कि कामयार ने उसको माफ़ नहीं किया। आयरा उसी वक्त अपने घर जाती है और अपने बाप से कहती है कि बाबा मुझे बाहर जाना है, मेरा जल्दी से मेरी टिकट बुक करवा दो, मुझे यहाँ पर और नहीं रहना, मैं अब मज़ीद कामयार को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसके बाद उसका बाप इरफान कहता है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी टिकट अभी बुक करवाता हूँ। जहाँ पर दूसरी तरफ कामयार भी उसी वक्त आयरा को कॉल करता है और कहता है कि आयरा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और कामयार अपने घर जाता है और जाकर सुहेल से कहता है कि बाबा मैं अब जा रहा हूँ मौलवी साहब को लेकर आयरा के साथ निकाह करने के लिए। जिसके बाद उसकी माँ और बाप के पैरों के तले से ज़मीन चले जाती है और वो वहीं पर चुप रहते हैं। कामयार उनकी कोई बात नहीं सुनता और फ़ौरन से जाता है, जाकर मौलवी साहब से कहता है कि क्या आप मेरे साथ जाओगे, मुझे आयरा के साथ निकाह करना है। मौलवी साहब रजामंद हो जाता है और मौलवी साहब को लेकर कामयार उसके घर चला जाता है। वो जैसे ही दरवाज़ा नॉक करता है तो आगे से नादिर दरवाज़ा खोलता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर दूसरी तरफ इरफान साहब जब कामयार और मौलवी साहब को देखते हैं तो वो तो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी कि ये सब कुछ धोखा किया था और मेरी बेटी की और कामयार की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए सब कुछ किया गया था। जिसके बाद वो कहता है कि इसे अंदर आने दो। कामयार अंदर जाता है और कहता है कि अंकल मैं आयरा के साथ शादी करने वाला हूँ। जिसके बाद उसका बाप कहता है कि बेटा मुझे कोई टेंशन नहीं, ना ही मुझे कोई भी इससे बात से है कि तुम उससे शादी करो या ना करो। मैं तो खुश हूँ कि तुम उसके साथ शादी करो, उसका सारी ज़िंदगी साथ निभाओ। जिसके बाद उसका बाप तो रजामंद हो जाता है। जहाँ पर बिनिश कहती है कि फलक जल्दी से जाओ और जाकर आयरा को तैयार करो, कामयार उससे निकाह करने के लिए आया है। जहाँ पर फलक उसी वक्त आयरा के पास जाती है और उसको निकाह के लिए तैयार करती है और जैसे ही कामयार उसको देखता है तो उसको तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ चढ़ जाती हैं, क्योंकि उसने आयरा को दुल्हन के कपड़ों में जो देख लिया होता है। जहाँ पर अभी मौलवी साहब उनका निकाह पढ़ाने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त इरफान साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जहाँ पर उनका निकाह वहीं पर रह जाता है। कामयार और आयरा फ़ौरन से इरफान साहब को गाड़ी में डालते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर उनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, बस दुआ करें। जहां पर फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। आयरा कहती है कि मेरे बाबा ठीक है। जहां पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी आपके बाबा को हार्ट अटैक आया था, बट अब इनकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी रह गई है, अब बस जो भी इनकी ज़िंदगी रह गई है ना इनको खुशियाँ दें। जहाँ पर फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनको आप लोग घर लेकर जा सकते हो। इरफान साहब घर जाते हैं और जाकर आयरा से कहते हैं कि आयरा मेरी सिर्फ एक विश है कि मैं तुम दोनों का निकाह देख सकूं। जिसके बाद आयरा कहती है कि बाबा ठीक है, आप एक दफ़ा ठीक हो ले, उसके बाद हम लोग निकाह कर लेंगे। जिसके बाद अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इरफान साहब की अचानक से तबीयत ख़राब होने लगती है और वो उसी वक्त दम तोड़ देते हैं। आयरा बहुत ज़्यादा हलाती है लेकिन उसके बाप को होश नहीं आती और वो कामयार को कॉल करती है। कामयार फ़ौरन से उसके घर जाता है और जाकर कहता है कि जब देखता है तो उनकी आखिरी सांस चल रहे होते हैं। जहाँ पर आयरा ज़ोर से रोने लग पड़ती है। कामयार भी अपने घर वालों को कॉल कर देता है कि अंकल की डेथ हो गई है। जहाँ पर सुहेल साहब अपनी बेगम को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कामयार आयरा को बहुत ज़्यादा दिलासा देता है लेकिन उसका बाप था, उसे कहाँ सब्र आना था। जिसके बाद कामयार उसकी तदफीन करवा कर घर आता है। आकर आयरा को बहुत ज़्यादा समझाता है। उसके बाप को जब कुछ महीने गुजर जाते हैं तो कामयार आयरा से कहता है कि आयरा जो तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश थी ना, अब हमको उस ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। जहाँ पर आयरा भी फिर उसके लिए रजामंद हो जाती है। जहाँ पर फिर इन दोनों का निकाह बहुत ही सादगी के साथ होता है और फिर ये कामयार इसको अपने घर ले जाता है। जहाँ पर अब सुहेल और उसकी बेगम भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुशी खुशी इसको अपनी बहू मानते हैं। जहाँ पर कामयार अपनी शादी के कुछ देर बाद फैसला करता है कि वो अपने बाबा से कहता है कि बाबा मुझे यहाँ नहीं रहना,
مجھے یہ شہر اور یہ ملک چھوڑ کر کہیں اور کسی اور ملک جانا ہے۔ جس پر اس کا باپ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ لوگ کی زندگی ہے، جیسے آپ ایزی رہو آپ کر لو۔ جس کے بعد کامیار آئرہ کو لے کر کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اپنی اگلی کی زندگی کو خوشحال بناتا ہے۔ اور پھر شادی کے کچھ مہینوں کے بعد ان کے گھر ایک ننھی سی بیٹی آتی ہے جو ان کی زندگیوں کو اور روشن کر دیتی ہے۔ اور پھر کیا اب ان کی خوشیاں ایسے ہی سلامت رہیں گی یا پھر خاور اور فاریہ آ کر ان کی خوشیوں کو دوبارہ سے برباد کر دیں گے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔